परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। मन को मंदिर बनाएंगे, एक आस्था जगा लो। आप कहते हो भाई परमात्मा पे, देव सास गुरु पे आस्था है। हमने कहा अपनी आस्था नहीं जगी तो तुम्हारी कोई आस्था नहीं। देव सास गुरु डॉक्टर हैं, तुम्हारी बीमारी बताते हैं। शरीर का तापमान बुखार कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बीमारियों की सूचना देने के लिए है, वो बड़ा उपकारी है। शरीर का ठंडा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर बहुत यदि गर्म हो जाता तो ये मत कहो कि उसे पानी में डूब के ठंडा कर लो, नहीं। पट्टी तो इसलिए रख दो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। लेकिन सही पूछो, अंतरंग में कोई विकार आया है उसे समाप्त करना है। हमें भी वासनाओं का बुखार चढ़ा है। हमने वासनाओं का बुखार साधना की औषधि से ठीक होगा, वासनाओं के डुबकी लगाने से ठीक नहीं होगा। क्योंकि वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वास्तव में एक राजा बीमार हो गया। राजा बीमार हो गया तो बहुत वैद्य बुलाए गए, और राजा जब ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कहा एक फकीर है वो ठीक कर देगा। फकीर आया और राजा से कहने लगा आप ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन बस एक काम करना पड़ेगा। सुख और समृद्धशाली व्यक्ति के कोट आपको पहना दे तो आप ठीक हो जाओगे। मंत्रियों ने कहा ये कोई बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत बहुत लोग सुखी हैं, बहुत समृद्धशाली हैं। हमारे नगर में कम से कम 200-500 लोग समृद्धशाली हैं। लाखों की बस्ती, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। सबके यहाँ गए और बोले तुम्हें सुख और समृद्धि है। सब ने एक ही जवाब दिया कि राजा के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समृद्धि तो है, सुख नहीं है। वो निराश होकर शाम को लौटने लगे, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया था। कहीं से एक आवाज़ आ रही थी, लग रहा था बहुत स्वस्थ मनुष्य है, क्योंकि आप विशापाहार स्त्रोत में पढ़ते हैं कि व्यक्ति की आवाज़ से पता चल जाता है वो सुखी है दुखी है। हमारे चेहरा बता देते हैं हम सुखी हैं दुखी हैं। और इतना ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति की आवाज़ भी स्वस्थ निकलती है। और जो चिंता में होगा, तुम लोग देखो आज तुम लोग अंदर से बहुत कहते हैं व्याकुल हो, इसलिए जरा सा कोई छेड़ तो तुम्हें दे, ऐसे हो गया जैसे मवाद पड़ रही हो, तुरंत बिलख पड़ते हो। कोई छूता है घाव तो दुख होता है, ऐसी तुम्हारी हालत है। आज हमने अशांति को चरम सीमा पर ले गए। आप देखो प्रत्येक पत्नी क्या मिल रहा है, क्या निकल रहा है, कौन सी चीज़ आई, कौन सी लेना है, अरे पागल हो गए। हमारे आचार्यों ने कहा घटती जान घटाई है, घर मांगी तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार से। आजकल हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारना। आज रोज बैंकों से खबर आती है लोन ले लो, ये कर लो, कितने एजेंट हैं। आप सोचना हमारे परिग्रह की आसक्ति की चरम सीमा है। रोज हमारे पास
इतने ऑप्शन खड़े कि मन करता है ले लो। तो उसने भी एक आवाज़ अच्छी सी आई उधर से, लोगों ने कहा लगता है इधर सुख और समृद्धशाली कोई बैठा है। वो लोग गए और कहा कि आप सुखी हैं? उन्होंने कहा। तो कहने लगे आप अपना कोट दे दें। उन्होंने कहा जरा गौर से देखो, हम समृद्धशाली हैं लेकिन हम पर कोट कहाँ, और कोट का काम भी कहाँ? परमात्मा के नाम का चादर ओढ़ रखी है, सर्दी कहाँ लगती है? आप पढ़ते भी हैं पूजा में कि दिन रात लुटाया करते हो समसम की अविनश्वर मणिया हो, अर्ध निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या कहा है कि उस रात्रि में काम ही काम की खोज करता है और योगी आत्मा की साधना से परम योग की तरफ बढ़ता है। रात एक होती है, रात खराब नहीं है। चोर के लिए चोरी के निमित्त, चोर के लिए चोर का कारण बन जाती, चोरी का कारण बन जाती, योगी के लिए आत्म साधना में काम बन जाती है। तो हम सब भगवान के निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं लोग, तो मेरे अंदर यही आता है और कितने साल चढ़ाओगे? चढ़ाने वाले सौभाग्यशाली हैं जो सोचते हैं कि ऐसा मौका, धन को धन्य करने का मौका आया है, इन पदों से परम पद पे जाने का मौका आया है। लेकिन वो तैयारी जरूर करना है जब फिर हमें इस पंचम काल में तो पैदा होना ही नहीं पड़े। अभी तो इतने रोग हैं, 25 साल बाद कम से कम 25,000 और रोग बढ़ जाएंगे। ये बात नहीं है कि भौतिकता काल का प्रभाव है, इसमें हीन संगनन वाले पैदा होंगे, हीन शक्ति वाले, संगनन का मतलब शारीरिक शक्ति, वो हीन शक्ति वाले व्यक्ति पैदा होंगे। तो हमें आगे इस काल में यहाँ तो पैदा नहीं होना, क्योंकि इतनी आकुलता अभी है। आदमी मरना चाहता है लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या नहीं करेंगे का मतलब अपने मन को कसायों से अनुरंजित नहीं करेंगे। आत्महत्या यही तो है, आत्मा का हित ना करना ही आत्महत्या है। तो आप सबकी मौत प्रतिदिन हो रही है। अपने मन को मंदिर बनाएंगे, मरघट नहीं बनाएंगे। अपने मन को, अपने वचनों को गंधोदक की धारा बनाएंगे। अपने मन वचन काया को नाली का गंदा पानी नहीं बनाएंगे। और हम सब संकल्प लें कि एक दिन परमात्मा आपके पास जाकर सिद्धालय में वैसे नहीं जाना निगोदी, सिद्ध शिला पर नहीं जाना निगोदिया बनकर, हमें सिद्धालय में सिद्धों के बीच उस श्रेणी में जाना है जहाँ पहुँचकर वापिस नहीं आना है। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। एक बार हमने मोक्ष की बात कही, बिल्कुल सत्य घटना। बंगाल में सबसे पहले हम गए थे 40 साल पहले। तो हमने एक शिविर लगाया, बच्चों को पूछा। हमने पहले दिन सिद्ध की परिभाषा पढ़ाई थी, लेकिन बच्चों को वो तो याद नहीं। बच्चे क्या, वो 23 साल का युवक था। हमने कहा सिद्ध कैसे होते हैं? तो बोला भूत होते हैं। हमने कहा क्यों? बोले उनकी परछाई नहीं पड़ती, उनका शरीर नहीं होता। हमने कहा किसने बोला? आपसे एक प्रश्न मंच है, भूतों के शरीर होता है कि नहीं होता है? तुमने देखा नहीं भूतों को? अरे मर जाए तो तुरंत भूत ही तो हो जाते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री आपके घर में भी बेचारे की सांस नहीं निकलती है। थे कौन होता है? भूतकाल में होता है। थे था, समझ गए? तो हम मर के भूत नहीं होंगे, लेकिन उनके शरीर होते हैं, वैक्रियक शरीर होते हैं। भूत पिशाच राक्षस यक्ष आदि, समझ गए? लेकिन हमें वो भूत नहीं बनना है। हम क्या कहते हैं, भगवान जो भूतकाल आपका था वो मेरा वर्तमान है, और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। तो हम सब पूजा करके
पूज्यता प्राप्त करेंगे। अकेले एक पेड़ दूसरे पेड़ की पूजा करते रहे, तू बहुत बड़ा, तू बहुत बड़ा, तो क्या बड़ा हो जाएगा? हम लोग भी तो ऐसे हैं, भगवान आप बहुत बड़े हो, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। ये तुम जिंदगी भर एक बीज हो, बीज की परख उसी समय होती है। बीज और कंकड़ में हो सकता कंकड़ बीज से चमकदार हो, लेकिन जब बसंत आती है तो बीज पौधा बनकर ऊपर उठ जाता है और कंकड़ वहीं पड़ा रहता है। तुम सब मिथ्या दृष्टि हो तो कंकड़ हो, यदि सम्यक दृष्टि हो जाते हो आत्मरुचि लगाओ। क्योंकि आप कहोगे माता जी हमको आता ही नहीं, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? अरे कुछ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी एक लगन हो, कसायों की मंदता हो, कोशिश करो हर समय हमारे परिणाम। कोई 2, 4, 10 तोले ले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? एक बहू बोली माता जी मेरी तो सास को मुझे देखने को मन नहीं करता है। हमने कि क्यों नहीं करता है? बोली माता जी मुझे तो 20 तोला चढ़ाया था, देवरानी को 30 तोला चढ़ाया। हमने कि 20 तोला भी बेचारी ने अपनी जीवन भर की कटौती करके खुद नहीं पहनी होगी, तेरे लिए बचा बचा के रखा, और 20 तोले की तूने कीमत दी। कभी कभी लोग आते हैं पापा को बोलते हैं पापा जी आपका एक बिल। एक बच्चा तो बिल्कुल सत्य घटना दिल्ली की आया मेरे पास, उसकी माँ बैठी थी, बोले मम्मी आपका ये बिजली का बिल। मैंने कि बैठ जा बेटा, इसके बिल तो देने आया, इसका बिल भी तो चुका। बोले किस चीज़ का बिल इनका? मैंने कि तुझे मकान बना के दिया। मुझे पता था उसकी माँ की बिल्कुल नहीं पूछते थे, बीमार हो जाए तो बहू कहती थी मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, बेचारी अकेले रहती थी। मैंने कि बैठ जा यहाँ, इसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे नहलाया धुलाया पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश की, रातों जागी, ये चिंता की, ये मकान बना कर दिया, शादी की, बहू को जेवर चढ़ाया। अब सबका बिल पहले चुका जा, बाद में बिजली का बिल दे जाना। बच्चा कहने लगा माता जी मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा गलती नहीं हो गई, बीवी को शुरू से कहना था कि तू तेरी जगह, तेरे से मैं तेरे बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। लेकिन माँ ने, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। लेकिन जिनवाणी माँ महापुण्य के उदय से मिलती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आप सब ध्यान रखना, कभी भी, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मुरादाबाद में तो मुझे एक भी घटना ऐसी नहीं मिली जो अपने बड़े बुजुर्गों का कोई अवहेलना करता हो। लेकिन फिर भी कभी कभी घरों में अपनी बच्चियों को सिखा कर भेजो। अब बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है, ध्यान रखना। बहुएं तो पहले बेचारी 5-7 साल की होती थी तो सास जैसा ढालती थी ढल जाएगी, अब वो 25 साल की आधी बूढ़ी तो पहले ही से आती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।